पिछली क्लास में एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो, स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल वेदर इट इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। कि जो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं इनमें कौन सा एक्यूट ट्रायंगल है, कौन सा राइट ट्रायंगल है और कौन सा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। देखिए फर्स्ट डायग्राम है ट्रायंगल ABC, ये गिवन है। इसका वन एंगल देखें तो 130 डिग्री ये गिवन है। तो इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज मोर देन 90 डिग्री देन इट इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इट इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये हो गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल DEF आर गिवन। एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल E इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल F इक्वल टू 60 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स को देखें तो ये आपके कैसे हैं, एक्यूट हैं, माने 90 डिग्री से लेस हैं। अगर 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं, अगर 90 डिग्री से ये भी छोटा है, 90 डिग्री से दूसरा भी छोटा है, 90 डिग्री से तीसरा भी एंगल छोटा है। इफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एक्यूट देन दैट इज एक्यूट ट्रायंगल। तो ये आपका हो गया, सेकंड हो गया एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल। नाउ थर्ड फिगर, थर्ड डायग्राम में देखें तो इसमें वन एंगल 90 डिग्री है, माने जो एंगल Q है वो 90 डिग्री है। तो इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री देन दैट इज राइट ट्रायंगल। देन दैट इज राइट ट्रायंगल। तो ये आपका हो गया राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। In fourth figure, triangle XYZ, the angle Y is 92 degree, that is more than 90 डिग्री। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो जब ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज देन दैट इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो फर्स्ट डायग्राम में वन एंगल ऑब्ट्यूज है, मोर देन 90 डिग्री है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया। सेकंड डायग्राम, तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री है, मीन्स एक्यूट है, तो इसका मतलब एक्यूट ट्रायंगल हो गया। थर्ड पार्ट में वन एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल हो गया। वन एंगल ऑब्ट्यूज है तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया। इन द गिवन फिगर सम ट्रायंगल्स हैव बीन गिवन, स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल वेदर इट इज स्केलन, आइसोसेल्स और इक्विलैटरल। फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ABC। इसकी साइड्स को देखें, इसमें कौन सा स्केलन है, आइसोसेल्स है या इक्विलैटरल है। तो देखिए स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, नो साइड्स आर इक्वल। जितनी भी साइड्स होती है, नो साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो इसका मतलब अलग अलग साइड है, तो वो आपका स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स सेम मेजरमेंट की होंगी, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इन तीनों में से, तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसका ट्रायंगल ABC गिवन है, तो इसकी हम साइड्स देख लेते हैं। AB साइड दी है 2.3 सेंटीमीटर, BC दी है 2 सेंटीमीटर और जो AC दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इनमें देखें टू साइड्स इक्वल है, इसमें टू साइड्स इक्वल है, BC और AC ये दोनों साइड्स इक्वल है। अगर टू साइड्स इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल।
क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट ये हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल, ISOCELES, आइसोसेल्स ट्रायंगल। सेकेंड पार्ट, इसमें साइड्स देखें, ट्रायंगल DEF है, तो DE आपकी दी हुई 2.4 सेंटीमीटर, EF 2.4 सेंटीमीटर और DF दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। अगर हम साइड देखें तो ये टू साइड्स DE और EF टू साइड्स इक्वल है, तो इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन दैट इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये आपका हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल PQR में देखते हैं, तो PQR में अगर PQ साइड देखें तो 2.7 सेंटीमीटर है, QR 2.6 सेंटीमीटर है और जो PR है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तीनों साइड्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये 2.7, ये 2.6 और ये 2.5 सेंटीमीटर, तीनों अलग अलग मेजरमेंट की हैं, तीनों अलग अलग मेजरमेंट की हैं। तो इसका मतलब वो ट्रायंगल हो गया स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। इफ नो साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन दैट इज स्केलन ट्रायंगल। तो ये स्केलन ट्रायंगल हो गया। फोर्थ पार्ट, तो इन ट्रायंगल XYZ, इसकी साइड्स देखें तो XY 3 सेंटीमीटर है, YZ 3 सेंटीमीटर और XZ ये 3 सेंटीमीटर। तो सभी साइड्स 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की हैं, तो ऑल साइड्स आर इक्वल देन दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आपका हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंबल अकेले बना दिया गया, पूरा पूरा लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, या TRIANGLE लिख दे, या केवल सिंबल अकेले बना देते इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हो गया इसके बेस पर कि ये जो साइड्स हैं, साइड्स देकर आपने देख लिया कि आइसोसेल्स मीन्स हो गया टू साइड्स इक्वल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स हो गया ऑल साइड्स इक्वल हो, सभी साइड्स इक्वल हो, और स्केलन मीन्स कोई भी साइड इक्वल ना हो। अब इनको अगर हम एंगल्स दिए हो तब पूछा जाए कि नहीं इनमें कौन से ट्रायंगल स्केलन है, कौन से आइसोसेल्स है, कौन से इक्विलैटरल है। तो यहां पर अगर हम देखें कि अगर एंगल्स के अकॉर्डिंग करें, अगर तीनों एंगल्स इक्वल है मीन्स 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब है कि वो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो उसकी तीन साइड्स इक्वल होंगी, माने सभी साइड्स इक्वल होंगी। तो जब सभी साइड्स इक्वल होंगे तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर टू एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल, मींस इसके भी टू साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अगर टू एंगल्स इक्वल है तो टू साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो इसका मतलब टू साइड्स जब इक्वल हो जाएंगी तो वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। और कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, अलग अलग नाप का है, मेजरमेंट का है, तो उसकी साइड भी अलग अलग होंगी, तो इसका मतलब वो हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें फिफ्थ पार्ट में केवल एंगल्स के अकॉर्डिंग बताना है कि वो स्केलन है कि आइसोसेल्स है कि इक्विलैटरल। तो अब हमें साइड्स तो देखना नहीं है, एंगल्स देखना है। देखिए तीनों एंगल्स इक्वल है, 60 डिग्री, एंगल L भी 60 डिग्री है, एंगल M भी 60 डिग्री है और एंगल N भी 60 डिग्री है। जब तीनों एंगल्स इक्वल है इसका मतलब सभी साइड्स इसकी इक्वल होंगी, तो हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और वैसे भी अगर हम देख लें कि अगर एंगल्स के अकॉर्डिंग होता है तो इसको एंगल्स के अकॉर्डिंग टाइप्स देख लें अगर ट्रायंगल का, तो वो हो जाता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, मींस एक्यूट ट्रायंगल हो जाता है, वो भी हो जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है। अब दूसरे वाले 6 पार्ट को देखते हैं। इन ट्रायंगल GHK, एंगल G दिया हुआ 70 डिग्री, एंगल H 55 डिग्री, एंगल K 55 डिग्री। तो यहाँ टू एंगल्स इक्वल है, तो इसका मतलब टू एंगल्स इक्वल है तो इनके टू साइड्स, इनकी अपोजिट जो साइड्स होगी जितनी GH और GK, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ये साइड्स कैसे हो जाएंगी? ये दोनों इक्वल हो जाएंगी।
तो जब टू साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब वो बन जाएगा आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और सेवेंथ पार्ट में देखें, इन ट्रायंगल एस टी यू, एंगल एस दिया है 60 डिग्री, एंगल टी दिया है 50 डिग्री, एंगल यू दिया है 70 डिग्री। तो इसमें तीनों एंगल्स देख लें, तीनों एंगल्स आपका देखिए कैसे हैं, ये अलग है 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, 70 डिग्री है, इसका मतलब अलग अलग मेजरमेंट के हैं। तो इनकी साइड से भी जो एस टी, टी यू और एस यू जो साइड्स होंगी ये अलग अलग मेजरमेंट की होंगी। जब अलग अलग मेजरमेंट की होंगी तो उसको हम बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। Question number 10. Draw a triangle ABC. Take a point D on BC. Join AD. How many triangles do you get? Name them. तो इसमें बताया गया है कि ड्रा ए ट्रायंगल एबीसी, आपने एबीसी कोई ट्रायंगल बना लिया, नेम दे दिया ए बी सी, ये ट्रायंगल बन गया। इसमें कहा टेक ए पॉइंट डी ऑन बीसी, बीसी पर एक पॉइंट डी आपने ले लिया, कौन सा ले लिया गया, डी पॉइंट ले लिया गया। ज्वाइन एडी, एडी को ज्वाइन कर दिया गया, इसका डायग्राम बना भी है। तो इन ट्रायंगल एबीसी टेक पॉइंट डी ऑन बीसी, बीसी पर डी पॉइंट ले लिया गया, ज्वाइन एडी। हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू गेट, कितने ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे, उनके नेम भी बताना, नेम देम, उनके नेम भी राइट करना है। तो यहां देखें ट्रायंगल, तो ट्रायंगल एक, तो ट्रायंगल आपका ये बन रहा है शेप, एक ये बन रहा है और एक पूरा बन रहा है। अगर पूरे इसको हम देख लें, हटा दें तो कितना बन रहा है, ट्रायंगल एबीसी बनेगा, एक इतना ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल एबीडी बनेगा, और एक ट्रायंगल बन गया एसीडी। तो कितने ट्रायंगल्स हो गए, 3 ट्रायंगल्स। तो वी गेट 3 ट्रायंगल्स। कितने बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल्स, और इनके नेम भी देना है, ट्रायंगल्स दियर नेम। इसमें नेम देना है तो भाई ट्रायंगल, पहले ये ट्रायंगल का नेम दे दें, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी डी। तो ट्रायंगल का सिंबल बना दिया, ट्रायंगल ए बी डी। देखिए सेकंड ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी कह दें चाहे ए डी सी कह दें, दोनों कह सकते हैं। तो ट्रायंगल का सिंबल बनाया, ट्रायंगल ए सी डी। और एक ट्रायंगल पूरा हो गया आपका, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो कितने ट्रायंगल बने, वी गेट 3 ट्रायंगल्स, 1 2 और एक होल। 3 ट्रायंगल्स हो गए, उनके नेम हो गए, एक ट्रायंगल हो गया एबीडी, ट्रायंगल एसीडी एंड ट्रायंगल एबीसी। क्वेश्चन नंबर 11, कैन ए ट्रायंगल हैव, क्या कोई ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट जैसे इसका 2 राइट एंगल्स, क्या किसी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं, या 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स हो सकते हैं, 2 एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, या ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री हो सकता है, या ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री हो सकता है, या ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री होता है। तो अब देखें जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब जो एंगल्स हैं, 3 एंगल्स होते हैं, उसमें तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री, अगर करेक्ट 180 डिग्री आता है तो वो फिर ट्रायंगल होगा। अगर करेक्ट 180 डिग्री नहीं आता है, ज्यादा आ जाता है 180 डिग्री से, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, 180 डिग्री से कम आता है तो एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो यहां पर 2 राइट एंगल्स, अगर किसी माने 3 एंगल्स होते हैं, इसमें 2 राइट एंगल्स हैं, 2 राइट एंगल्स मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 90 डिग्री एक एंगल है, दूसरा भी 90 डिग्री है, तो जो थर्ड एंगल है, क्योंकि 90 90 180 हो गया, अब जो थर्ड एंगल जो लिखा जाएगा, तो थर्ड एंगल कितने डिग्री का रखा जाएगा, 0 का तो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ उसका मेजरमेंट होगा। इसका मतलब ये 180 डिग्री यही पहुंच गया, तो थर्ड एंगल को अगर प्लस कर देंगे तो ये मोर देन कितना हो जाएगा, मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा।
तो जब मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा इसका मतलब ये आपका ट्रायंगल नहीं हो सकता है, तो इसमें हो जाएगा नो, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, टू राइट एंगल्स नहीं हो सकते हैं। अब अगर इसी में से जो सेकंड पार्ट है आपका इसका, जैसे कि फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में देखें इसमें कहा टू ऑब्ट्यूस एंगल्स, टू ऑब्ट्यूस एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल्स मींस हो गया मोर देन 90 डिग्री, तो मोर देन 90 डिग्री आपने 110 डिग्री, ये मोर देन 90 डिग्री है एक एंगल। दूसरा भी ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब ये 120 डिग्री ले लिया आपने, और इसके बाद फिर प्लस थर्ड एंगल आ जाएगा। तो अगर इसमें हम कंपेयर करें क्या 180 डिग्री के इक्वल आएगा, तो यहां पर 110 और 120 को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो 230 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 230 डिग्री हो जाएगा। तो जब 230 डिग्री यही के लिए हो गया तो ये ऑलरेडी 180 से ज्यादा हो गया। जब टू ऑब्ट्यूस एंगल्स हुए तो इसका मतलब वो 180 डिग्री से मोर वही हो जाएंगे, थर्ड एंगल तो आपका अभी ऐड हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये मोर देन 180 डिग्री आ जाएगा। तो इससे भी टू ऑब्ट्यूस एंगल्स होंगे तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकता है, तो नो हो जाएगा। देखिए इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में टू एक्यूट एंगल्स, भाई टू एक्यूट एंगल्स हैं तो कोई भी इसमें देखेंगे तो टू एक्यूट एंगल्स, तो एक मान लो सपोज करिए 60 डिग्री है, दूसरा आपका 70 डिग्री है, टू एक्यूट एंगल्स हो गए। अब फिर कुछ थर्ड एंगल भी होगा, तो थर्ड एंगल कुछ भी होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर सपोज करिए थर्ड एंगल आपका जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल आपका हो गया 60, 70, 130 और ये 50 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 50 डिग्री। थर्ड एंगल आपका सपोज करिए 50 डिग्री हो गया, तो ये आपका इक्वल 180 डिग्री बन जाएगा। माने ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अगर टू एक्यूट एंगल्स हैं तो थर्ड एंगल भी एक्यूट हो करके या कुछ जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना हो करके वो ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें टू एक्यूट एंगल्स होंगे तो ये पॉसिबल है कि इससे ट्रायंगल बन जाएगा, तो एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस। फोर्थ पार्ट है ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री, ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री। इट मींस क्या हो गया कि उसमें 3 एंगल्स होते हैं और हर एक एंगल 60 डिग्री से मोर है। तो अगर सपोज करिए एक 65 डिग्री का हो गया, दूसरा भी 60 डिग्री से ज्यादा होगा, माने ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री बताया गया। तो 65 डिग्री एक हो गया, मोर देन 60 डिग्री हो गया, दूसरा भी मोर देन 60 डिग्री है तो ये सपोज करिए 70 डिग्री हो गया, थर्ड आपका 80 डिग्री हो गया। भाई मोर देन 60 डिग्री इसका मतलब ज्यादा हो जाएंगे। अब इनको अगर हम प्लस करें तो 70, 80, 150, 150 में 65 प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 215 डिग्री, 215 डिग्री। तो 215 डिग्री हो जाएगा, और जो 215 डिग्री होगा वो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। जो उसका मेजरमेंट है या मानक है क्या है, 180 डिग्री से मोर होगा, वो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब इससे आपका ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री पर ये नहीं बन सकता है। नो ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, नहीं बनाया जा सकता है। फिफ्थ पार्ट है, देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, इसमें कहा गया ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री, ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री से छोटा है हर एक एंगल, माने तीनों एंगल्स 60 डिग्री से छोटे हैं, 60 डिग्री से छोटे हैं, तो अगर सपोज करिए एक 40 डिग्री का है और एक आपका 50 डिग्री का है और एक आपका और 60 डिग्री से छोटा है, सपोज करिए 55 डिग्री का है, तो अब इसमें देखें इनको अगर हम प्लस करते हैं तो 40, 50 कितना हो गया? 90 हो गया। 90 में 50 प्लस करेंगे तो 145 हो जाएगा। तो 145 डिग्री आपका इसके 180 डिग्री के इक्वल नहीं पहुंच रहा है, कंपेयर करने में इससे कम हो रहा है। अगर ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री होगा तो इसका मतलब है कि वो 180 डिग्री से लेस होगा। तो जब 180 डिग्री से लेस होगा इसका मतलब इससे भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब है सिक्स पार्ट है ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हर एंगल 60 डिग्री का है, अगर हर एंगल कितना है 60 डिग्री का है, तो इसका मतलब 60 डिग्री का फर्स्ट एंगल हो गया, सेकंड एंगल भी 60 डिग्री का हो गया, थर्ड एंगल भी 60 डिग्री का हो गया। तो अगर इनको हम तीनों को प्लस करें कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। मीन्स ये इक्वल 180 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे।
इसका मतलब इससे ट्रायंगल बन जाएगा। तो इन सभी में देखा आपने काइनेट ट्रायंगल है, फर्स्ट पार्ट 2 राइट एंगल्स, तो इसमें नो हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि उनका जो सम है तीनों एंगल्स का सम वो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। फिर 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स, अगर 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स हो गए तो इसका मतलब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तो उससे भी पॉसिबल नहीं है। 2 एक्यूट एंगल्स, इससे पॉसिबल है एस हो जाएगा। ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री, अगर ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री होगा तो वो 180 डिग्री से तीनों को प्लस करने पर ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इसमें भी पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल। फिफ्थ पार्ट है ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री, हर एक एंगल अगर 60 डिग्री से लेस है तो वो 180 तीनों को प्लस करने पर 180 डिग्री से कम आएगा, इसका मतलब इसमें भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। सिक्स पार्ट में ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, अगर हर एक एंगल 60 डिग्री का है तो इसका मतलब तीनों को प्लस करने पर 180 डिग्री आ जाएगा, जो आपका पॉसिबल है। तो ये यस हो गया और इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है अ ट्रायंगल हैज गैप साइड्स, गैप एंगल्स एंड गैप वर्टिसेज। ट्रायंगल में कितनी साइड्स, कितने एंगल्स और कितने वर्टिसेज होते हैं। तो अगर आप ट्रायंगल कोई भी सपोज करिए कि एबीसी कोई ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें कितनी साइड्स होंगी, 1 2 3 साइड्स हो जाएंगी, ए बी बी सी और ए सी हो जाएंगी, तो 3 साइड्स हो गई, तो नंबर ऑफ साइड्स हो गए 3। ट्रायंगल में अगर एंगल्स हम देखें तो एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, 3 एंगल्स हो गए, तो 3 एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स भी विल बी 3। एंड वर्टिसेज, वर्टिसेज में देखें कितने कॉर्नर्स हैं, तो 1 2 3 मींस ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 वर्टिसेज है। तो अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेज। सेकंड है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, माने ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री फिल किया जाएगा। थर्ड पार्ट है द साइड्स ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल आर ऑफ, अगर स्केलेन ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल मतलब कि नो साइड्स विल बी इक्वल, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होगी, मींस ऑल साइड्स विल बी डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट ऑफ लेंथ। द साइड्स ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, मतलब कैसे हो जाएंगे, अलग अलग लेंथ की हो जाएंगी, उनकी नाप जो होगी मेजरमेंट अलग अलग होगा, तो डिफरेंट यूज किया जाएगा, इसमें फिल किया जाएगा डिफरेंट। द साइड्स ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। फोर्थ पार्ट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स, ईच एंगल माने अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है सभी साइड्स इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और उसके एंगल्स भी सब इक्वल इक्वल टाइप के होते हैं, लेकिन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम देख लें कि ईच एंगल कितने कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 3 से अगर हम 180 को डिवाइड करके देखेंगे तो 60 डिग्री, माने ईच एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। तो वो फर्स्ट एंगल भी 60 डिग्री का होगा, सेकेंड एंगल भी 60 डिग्री का होगा और थर्ड एंगल भी 60 डिग्री का होगा, तो 60 60 60 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 60 डिग्री, ये फिल किया जाएगा। नाउ फिफ्थ पार्ट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर, अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है माने जैसे कि सपोज करिए 2 साइड्स इक्वल है उसकी, जैसे ए बी और ए सी इक्वल है, तो इनके जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जैसे ए बी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, ए बी साइड का के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल सी है, और ए सी के अपोजिट कौन सा है, एंगल बी, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो यहां फिल किया जाएगा इक्वल। नाउ सिक्स पार्ट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सम, माने प्लस करना है, अगर तीनों साइड्स का ट्रायंगल की अगर हम तीनों साइड्स के को प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, क्योंकि वो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ, टोटल बाउंड्री की लेंथ हो जाती है। माने तीनों साइड्स को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या कहलाएगा, पेरीमीटर।
उसका नेम दिया गया है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर फिल किया जाएगा PERIMETER। तो एक्सरसाइज 16 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।